जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब की 2 हफ्ते की जमानत मंजूर कर ली है। अबूरी जमानत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब को आज बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में पेश किया गया। रेंजर्स भी वहां मौजूद थी, पुलिस भी वहां पे मौजूद थी और उसके साथ साथ बाहर पंजाब पुलिस और FC भी मौजूद है। और इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हालात थोड़े से टेंस हैं। अदालत के आगे पीछे कुछ एहतजाज भी चल रहा है। खान साहब को पूरे प्रोटोकॉल के अंदर पेश किया गया और वहां पे खान साहब से ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफियों को बताया कि अगर मेरी जमानत हो भी जाती है तो ये मुझे दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, खान साहब अदालत के अंदर मौजूद हैं। हो सकता है वो बाहर निकलें तो उनको दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से यही मौकिफ पेश कर रही है और उन्होंने ट्वीट भी किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर कि खान साहब को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है और उन्होंने मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी है। खान साहब जब अदालत में पेश हुए, वहां पे जिस तरह मैंने अर्ज किया कि पुलिस का SR भी मौजूद था, रेंजर्स के लोग भी मौजूद थे। खान साहब की गुज़िश्ता पेशी के दौरान जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से भी उन्होंने सहाफियों से बात की और उन्होंने कहा कि एक तरह से मुझे गैर कानूनी तरीके से यहां से गिरफ्तार किया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है कि वो जो गिरफ्तारी थी वो गैर कानूनी थी, लेकिन क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा उन एहलकारों के खिलाफ, उन रेंजर्स एहलकारों के खिलाफ जिन्होंने वो कार्रवाई की थी, वो गैर कानूनी गिरफ्तारी की थी। अभी तक इसके हवाले से चीजें मालूम नहीं है, पर एक कार्रवाई तो इन्हें अदालत की चल रही है। जो भी मजीद तफसीलात सामने आएंगी हमारी कोशिश होगी कि वो आपके साथ शेयर की जाए। उसके साथ साथ खान साहब को जिस तरह मैंने आपको बताया कि गिरफ्तारी के मनाजर तो हमने देखे थे जो बड़े अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन कल उनको एक तरह से प्रोटोकॉल में पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मर्सिडीज कार में वो बैठ के आए, उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने काफी इतराज वगैरह किया। सिंध असेंबली के अंदर शर्जील मेमन साहब ने खड़े होकर काफी बातें की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो ये बार बार दावा करते हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लगता ऐसे है कि जनाब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हमारे भाई शर्जील मेमन साहब हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ही वो आजकल बोलना शुरू होते हैं, तमाम टीवी स्क्रीन के ऊपर वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। और आज भी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कुछ गिले शिकवे कर रहे थे और उनकी तकारीर हर जगह पे उनकी तकरीर दिखाई जा रही थी मीडिया के ऊपर। तो मेरे ख्याल में इसीलिए दिखाई जा रही होगी कि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। बाकी पाकिस्तान के जो दूसरे नंबर पे मकबूल लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी अबूरी जमानत तो मंजूर हो चुकी है, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिनों के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो वाकयात हुए, तो हो सकता है कि पंजाब के अंदर कोई मजीद उनके ऊपर मुकदमात वगैरह दर्ज किए गए हों जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा सकती है। और यही इतलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी मौजूद है, उनकी लीडरशिप के पास भी मौजूद है और उनकी लीगल जो टीम है वो भी यही कह रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इस वक्त तक की बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई और शायद उस दिन खान साहब को अदालत से इस तरह इसलिए उठाया गया था कि उनको भी पता था कि इस मुकदमे में वहां पे आगे अगर जाता है अदालत में, हाई कोर्ट में पहले चलता है तो इनकी तो वहां पे जमानत हो जाएगी, लिहाजा इसको इधर से उठा लो। अब जो भी आगे मजीद तफसीलात होंगी मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ फौरन शेयर की जाए जो तफसीलात आती जाती हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।